जय श्री हरे विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस आदि अनंत अविनाशी परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, जिनके एक नाम मात्र में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। आज हम सब एक ऐसी महागाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कोई साधारण कथा नहीं, ये तो साक्षात वैकुंठ से उतरी हुई करुणा की अमृत धारा है। एक ऐसी अद्भुत कथा जो ये सिखाती है कि जब जीवन के महासंग्राम में सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएं, बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब भक्ति का केवल एक पुष्प कैसे असंभव को भी संभव कर विजय दिला सकता है। ये गाथा है गजेंद्र मोक्ष की, उस संकट मोचन स्तोत्र की जो हर बंधन को, हर संकट को काटने का अमोघ सामर्थ्य रखती है। अपनी पूरी शक्ति और हृदय की समस्त भक्ति को एकत्रित करके मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। अरे स्मरण कीजिए उन आदि नारायण को, जिनकी एक कृपा दृष्टि से तपते रेगिस्तान में भी कमल खिल जाते हैं और स्वयं महाकाल का भय भी जिनके भक्तों के सामने कांप उठता है। उन प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आज का ये प्रसंग केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए संजीवनी बूटी है जो आज किसी भी ऋण, रोग, शत्रु या घोर निराशा के बंधन में जकड़ी हुई है और मुक्ति का मार्ग खोज रही है। जरा एक क्षण के लिए विचार कीजिए, हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता ही है जब उसका अर्जित किया हुआ हर संसाधन, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका धन, उसके ऊंचे संपर्क, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने ही परछाई की तरह साथ छोड़ देते हैं और काल का विकराल रूप सामने खड़ा दिखाई देता है, तब सोचिए उस घोर अंधकार में, उस महानिराशा के सागर में आशा की वो एक किरण कहां से आती है। जब सारी शक्तियां जवाब दे देती हैं, तब कौन है वो अदृश्य महाशक्ति जो डूबते को तिनके का नहीं बल्कि अपने हाथ का सहारा देती है। इसी गहन प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। ये कोई साधारण आख्यान नहीं, ये तो साक्षात भगवत कृपा का बहता हुआ अमृत सिंधु है। एक ऐसी कथा जिसका केवल श्रवण और चिंतन करने मात्र से प्रारब्ध के कठोर से कठोर लेख भी बदल जाते हैं। यह कथा है उस गजराज की जो अपने बल के अभिमान में चूर था, पर जब काल रूपी ग्रह ने उसे अपने लौह जबड़ों में जकड़ा, तब उसकी एक करुण पुकार पर त्रिलोक के स्वामी वैकुंठपति नारायण अपने सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़े चले आए थे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा में और गहरे उतरते हैं। हम विस्तार से जानेंगे गजेंद्र के उस महासंकट के बारे में। हम सुनेंगे श्री हरि को लगाई वो करुणामयी पुकार। हम समझेंगे मोक्ष प्राप्ति का वो अचूक विधान क्या है। देखेंगे इस स्तोत्र के वो 5 चमत्कारिक लाभ कौन से हैं जो जीवन बदल देते हैं, और अंत में उस एक अमोघ मंत्र की शक्ति को पहचानेंगे जो तत्काल फलदायी है। कथा का आरंभ होता है क्षीर सागर से घिरे हुए त्रिकूट पर्वत से, जहां हाथियों का राजा महाबली गजेंद्र अपनी हजारों हथिनियों के साथ एक छत्र राज्य करता था। उसका प्रताप ऐसा था कि वन के भयंकर से भयंकर सिंह भी उसकी एक चिंगाड़ सुनकर अपना रास्ता बदल देते थे। वो अपने बल, अपने विशाल परिवार और अपने वैभव के अहंकार में इतना चूर था कि उसे ये जात ही नहीं था कि काल कब और किस रूप में उसकी परीक्षा लेने आ जाए। एक दिन की बात है, प्रचंड गर्मी से व्याकुल होकर वह अपनी हथिनियों के साथ एक निर्मल सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए उतरा। वह अपने मद में इतना डूबा हुआ था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उस सरोवर में एक अत्यंत शक्तिशाली ग्राह भी रहता था। यह ग्रह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जो देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बन गया था। जैसे ही गजेंद्र जल में उतरा, अवसर देखते ही उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर अपने लोहे जैसे मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। गजेंद्र पहले तो हंसा, सोचा अरे ये तुच्छ जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, और उसने अपनी पूरी शक्ति से पैर छुड़ाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। और बस यहीं से आरंभ हुआ जीवन और मृत्यु का वो महासंघर्ष। ये केवल एक हाथी और मगरमच्छ का युद्ध नहीं था, ये तो देह के बल और काल के बल का युद्ध था। ये अहंकार और प्रारब्ध का संघर्ष था। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह को बाहर खींचता और ग्राह अपनी पूरी शक्ति से उसे जल के भीतर खींचता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महीने, वर्ष, 100 वर्ष बीत गए। श्रीमद् भागवत कहती है कि ये युद्ध 1000 वर्षों तक अविरल चलता रहा। जरा उस पीड़ा की कल्पना करके देखिए। किनारे पर खड़ी उसकी प्रिय पत्नियां, उसके बच्चे, उसका पूरा झुंड असहाय होकर रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर जल के भीतर जाकर कोई उसकी सहायता ना कर सका। धीरे धीरे हजारों हाथियों का बल रखने वाले गजेंद्र का बल समाप्त हो गया।
शरीर शिथिल पड़ गया, आंखें धुंधला गईं। जब उसने देखा कि जिन अपनों पर उसे इतना अभिमान था वे केवल दर्शक बनकर खड़े हैं, तब उसे अपनी मृत्यु निश्चित दिखाई दी और उसी क्षण उसका पर्वत जैसा अभिमान चूर चूर हो गया। जब संसार के सारे सहारे एक एक करके टूट गए, जब अपना बल भी धोखा दे गया, तब उस घोर निराशा के क्षण में भगवत कृपा से उसकी चेतना जागी। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसे याद आया कि वो कोई साधारण हाथी नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में पांड्य देश का महान राजा इंद्रद्युम्न था, जो अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण इस गज योनि में जन्मा था। उसे स्मरण आया कि वो भगवान विष्णु का कितना बड़ा भक्त था। बस यही एक स्मृति उसके मोक्ष का आधार बन गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब इस संसार में किसी से कोई आशा नहीं रखनी। अब पुकारूंगा तो केवल और केवल अपने आराध्य, अपने नारायण को। उस मरणासन अवस्था में भी उसने अपनी सूंड से सरोवर का एक अंतिम कमल का पुष्प तोड़ा और उसे आकाश की ओर उठाकर अपने हृदय के हर स्पंदन के साथ पूरी आत्मा से भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। ये कोई विद्वत्तापूर्ण स्तुति नहीं थी, ये एक हारी हुई, सर्वस्व समर्पित कर चुकी आत्मा की अंतिम करुण पुकार थी। और उधर वैकुंठ में प्रभु की करुणा तो देखिए। मां लक्ष्मी के साथ विराजमान श्री हरि ने जैसे ही अपने भक्त की ये आर्त पुकार सुनी, वे अपने आसन से ऐसे उठे कि उनका पीतांबर भी संभल न सका। उन्होंने गरुड़ को बुलाने तक की प्रतीक्षा नहीं की और नंगे पांव ही अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। क्षण भर में वे उस सरोवर पर प्रकट हुए और अपने अमोघ सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का शीश काट दिया, उसे श्राप से मुक्त किया और गजेंद्र को मृत्यु के पास से छुड़ाकर उसे अपना दिव्य पार्षद बना लिया। गजेंद्र द्वारा की गई वही हृदय विदारक स्तुति आज श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से अमर है। ये स्तोत्र भगवान को इतना अधिक प्रिय है कि उन्होंने स्वयं ये वरदान दिया है, जो भी सूर्योदय के समय उठकर इस स्तोत्र से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके सभी संकटों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे मैंने गजेंद्र के संकट को हरा था, और अंत में उसे अपनी परम गति प्रदान करूंगा। किंतु इस महास्तोत्र का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि ये केवल शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि हृदय से किया गया भाव और श्रद्धा का पूर्ण समर्पण है। इस दिव्य पाठ के लिए सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय, जब ब्रह्मांड में दैवीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पाठ करने से पूर्व तन और मन दोनों की शुद्धि अनिवार्य है। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और मन से सभी सांसारिक चिंताओं और नकारात्मक विचारों को पूरी तरह त्याग दें। भूमि पर कुश या ऊन का आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पाठ के दौरान अपने मन को पूरी तरह से भगवान विष्णु के श्याम सुंदर स्वरूप में एकाग्र करें और क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या जैसे तामसिक भावों को अपने पास भी फटकने ना दें। और हाँ, पूजन में भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कहते हैं कि बिना तुलसी के श्रीहरि कोई भोग स्वीकार नहीं करते। अब पाठ की जो पूर्ण विधि है उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल, पुष्प और अक्षत लेकर अपनी मनोकामना का संकल्प लेना है, जैसे हे प्रभु, मैं इस ऋणी से मुक्ति के लिए या इस संकट के निवारण के लिए आपका ये पाठ कर रहा हूँ। फिर प्रथम पूज्य भगवान गणेश, अपने गुरुदेव और अपने कुल देवता का स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और नैवेद्य अर्पित कर उनका पंचोपचार पूजन करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य का ध्यान करें कि आप ही गजेंद्र हैं, काल के पाश में फंसे हैं और अपनी सूंड में कमल का पुष्प लेकर श्री हरि को पुकार रहे हैं। इसी शरणागति के भाव में डूबकर अत्यंत भक्ति और स्पष्ट उच्चारण के साथ स्तोत्र का पाठ करें और पाठ समाप्त होने पर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अपनी प्रार्थना पुनः अर्पित करें। जो भी भक्त इस बताई गई विधि से श्रद्धापूर्वक गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में साक्षात दैवीय कृपा का अवतरण होता है। उसका तो मानो जीवन कायाकल्प ही हो जाता है। शास्त्र इस स्तोत्र के 5 महालाभों का वर्णन करते हैं, जो साधक को न केवल इस लोक में भौतिक उन्नति प्रदान करते हैं, बल्कि परलोक का मार्ग भी सरल और सुगम बना देते हैं। ये 5 लाभ कोई साधारण सांसारिक फायदे नहीं है, बल्कि इन्हें भगवान विष्णु के 5 प्रत्यक्ष वरदान समझना चाहिए। आइए एक एक करके हम इन वरदानों की महिमा को समझते हैं, क्योंकि ये वो कृपा है जो एक भक्त के जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह बदलने का सामर्थ्य रखती है। पहला और सबसे तात्कालिक लाभ है कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति।
आज के इस युग में ऋण का बोझ किसी भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख देता है। ये स्तोत्र ऋण मोचन का एक अमोघ, एक अचूक उपाय माना गया है। चाहे किसी व्यक्ति पर लाखों का आर्थिक कर्ज हो या जन्म जन्मांतर के कर्मों का ऋण हो, इसके नित्य पाठ से भगवान नारायण ऐसी अदृश्य परिस्थितियां बनाते हैं कि धन आगमन के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, आय में आ रही सारी बाधाएं अपने आप दूर होती हैं और व्यक्ति बड़े से बड़े कर्ज के बोझ से भी शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। दूसरा महान लाभ है महासंकट और विपत्तियों का नाश। ठीक जैसे गजेंद्र मृत्यु के मुख में समाने ही वाला था और भगवान ने स्वयं आकर उसे बचाया, उसी प्रकार जो भक्त इस स्तोत्र की शरण लेता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी और उसके परिवार की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके जीवन में आने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट, आकस्मिक दुर्घटनाएं, शत्रु बाधा और अज्ञात विपत्तियां अपना मार्ग स्वयं ही बदल लेती हैं। यूं समझिए कि ये स्तोत्र भक्त के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य नारायण कवच बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तीसरा और आज के युग का सबसे आवश्यक लाभ है मानसिक शांति और हर प्रकार के भय से मुक्ति। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, चिंता, डिप्रेशन या एक अनजाने भय से पीड़ित है। ये स्तोत्र सीधे व्यक्ति की चेतना पर प्रभाव डालता है। इसके दिव्य मंत्रों के कंपन से मन में व्याप्त सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और भय के पुराने संस्कार नष्ट होने लगते हैं। इसके नित्य पाठ से मन में एक अद्भुत शांति, स्थिरता और अटूट आत्मविश्वास का संचार होता है। व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना एक शांत और मजबूत मन से करने में सक्षम हो जाता है। चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है पितृदोष से मुक्ति और अपने पितरों का उद्धार। कई बार हमारे जीवन में अकारण ही कष्ट आते हैं, वंश वृद्धि में बाधा आती है या सफलता मिलते मिलते रह जाती है। इसका एक बड़ा कारण पितृदोष होता है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ और विशेषकर सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया गया पाठ पितृदोष का अचूक निवारण करता है। इस पाठ का पुण्य जब हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा को घोर नरक की यातनाओं से भी शांति मिलती है और उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यह अपने पूर्वजों के प्रति की जाने वाली सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। और पांचवा लाभ जो इस स्तोत्र का परम फल है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। यह किसी ऋषि या मुनि का नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वचन है कि जो इस स्तोत्र से मेरा नित्य स्मरण करेगा, मैं उसके अंत समय में स्वयं उपस्थित होकर उसकी बुद्धि को निर्मल रखूंगा। इसका गहरा अर्थ यह है कि मृत्यु की पीड़ा के समय भी व्यक्ति को संसार का मोह नहीं व्यापेगा। उसकी चेतना और उसकी स्मरण शक्ति सीधे परमात्मा के श्री चरणों में लगी रहेगी और वह देह त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस जन्म मरण के चक्र से सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। यही तो मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम गति है। इस संपूर्ण स्तोत्र में वैसे तो हर एक श्लोक अपने आप में एक शक्तिशाली महामंत्र है, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जिसे इस स्तोत्र का हृदय कहा जाता है, इसका प्राण कहा जाता है। यह वह श्लोक है जिसमें गजेंद्र ने अपनी संपूर्ण विवशता और अपनी पूर्ण शरणागति को केवल एक ही पंक्ति में व्यक्त कर दिया था। संत जन कहते हैं कि जब संकट बहुत ही बड़ा हो और पूरा स्तोत्र पढ़ने का समय ना हो तो ये एक श्लोक भी तत्काल प्रभाव दिखाता है। आइए इस महाश्लोक के भाव को हम सब अपने हृदय में उतारते हैं। गजेंद्र कह रहा है, हे प्रभु, मैं तो अज्ञान रूपी पशु हूँ जो इस संसार के मोह माया के बंधन में बुरी तरह से फंस गया हूँ। आप तो स्वयं नित्य मुक्त हैं और मुझ जैसे दीनहीन शरणागतों के बंधन को पल में काटने वाले हैं। आप परम करुणा के सागर हैं। मैं उस आदि पुरुष परमेश्वर भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये केवल एक श्लोक नहीं, ये तो अहंकार के पूर्ण विसर्जन और एक भक्त का अपने भगवान के प्रति पूर्ण शर्तहीन समर्पण का घोषणा पत्र है। इस एक श्लोक का प्रभाव तो चमत्कारी है। ये महासंकट निवारक मंत्र है। जब कोई व्यक्ति हर तरफ से निराश हो जाए, जब कोई रास्ता न दिखे और बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब इस एक श्लोक का 108 बार पूरी श्रद्धा से जाप करने पर भगवान विष्णु की असीम करुणा तत्काल प्राप्त होती है। वे त्वरित रूप से भक्त के हर प्रकार के बंधन काट देते हैं, चाहे वो किसी असाध्य रोग का बंधन हो, भारी ऋण का बंधन हो या फिर कोई झूठी कानूनी परेशानी क्यों ना हो। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि ये श्लोक कारागार यानी जेल के बंधन से भी मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस पूरी कथा का सार यही है कि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र केवल सुंदर शब्दों का संग्रह या एक पौराणिक स्तुति मात्र नहीं है। ये तो ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति का, संपूर्ण समर्पण का महामंत्र है। यह हमें यह सिखाता है
कि जिस क्षण हमारा मैं का अहंकार शून्य हो जाता है और हम हृदय से यह स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं, जो हैं बस आप हैं, ठीक उसी क्षण से भगवान की कृपा का झरना अविरल बहना आरंभ हो जाता है। ये हर भय, हर ऋण और हर संकट से मुक्ति का दिव्य द्वार खोल देता है। आशा है गजेंद्र मोक्ष की ये दिव्य महिमा सभी के हृदय में स्थापित हुई होगी। यदि ये पावन ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपना स्नेह दें और इसे आगे भी साझा करें, ताकि ये संकट मोचन स्तोत्र और भी लोगों तक पहुंच सके। अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। प्रभु नारायण आप सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।